नमस्कार, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट विद साहिबा में स्वागत है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह में किसी भी उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा आदि किसी भी उच्चारण स्थान आदि कई स्थानों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है। यहाँ पर क्या था? स्पर्श व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करते हुए निकलती है। विशेष मतलब वो कंठ भी हो सकता है, वो तालु भी हो सकता है, मूर्धा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह में किसी भी उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा आदि कई स्थानों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है। यहाँ बहुत थोड़ा सा स्पर्श करने की बात कह रहा है। अब ये व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अब इनका उच्चारण स्थान जान लेते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। रा और ला का उच्चारण स्थान क्या है? वत्सर। वत्स का मतलब है दंतमूल और मसूड़े। तो दांत और मसूड़ों की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं, रा, ला। और वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। और इन सभी को क्या बोलते हैं? सघोष अल्पप्राण। मतलब सघोष इन वर्ण को बोलने में क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अल्पप्राण क्या है? इन वर्णों को बोलने में वायु क्या होती है? मुख से कम निकलती है। अब नोट क्या है? या और वाह ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये अर्धस्वर हैं। या और वाह अर्धस्वर हैं। रा कौन सा स्वर है? रा लुंठित ध्वनि है जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। देखिए रा जब हम बोलते हैं ना तो हमारी जीभ ऊपर से तालु से लुढ़क कर स्पर्श कर रही है। और ला कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकल जाए। जैसे जब हम ला का उच्चारण करते हैं, ला निकल रही है, वायु साइड से निकल रही है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। कंफ्यूज मत होना क्योंकि कहीं कहीं ऊष्म व्यंजन लिखा होता है और कहीं कहीं संघर्षी व्यंजन लिखा होता है। अधिकतर ऊष्म व्यंजन तो सभी जानते हैं और अब ज़्यादातर संघर्षी व्यंजन पूछा जाता है। तो किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे। मतलब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो एक घर्षण होता है, एक झंकार होती है जिसमें गर्मी पैदा होती है। तो इन व्यंजनों को कौन से व्यंजन कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? शा, शा, सा और हा। अब इनका उच्चारण स्थान जान लेते हैं। शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शा ये बहुत पूछा जाता है, आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको मिलेगा। ये शलजम वाली शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। शा इसका उच्चारण क्या है? मूर्धा। और सा इसका उच्चारण क्या है? वत्स इसका उच्चारण क्या है? वर्ष। यानी कि दंतमूल और मसूड़ों की सहायता से इसका उच्चारण करते हैं। और हा क्या है? स्वर तंत्रीय। ये सघोष महाप्राण है। और तीनों सा क्या है? अघोष महाप्राण। यहाँ पर यारा लावा क्या है? सघोष महाप्राण। और यहाँ पर यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? सघोष अल्पप्राण है। और ऊष्म व्यंजन में तीनों शा क्या हैं? अघोष महाप्राण हैं। और हा क्या है? सघोष महाप्राण। नोट में देख लीजिए, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 46। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। आगे आप 52 वर्णों का एक पूरा तालिका देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए वर्ण तालिका 52 वर्ड। अब कैसे यहाँ पर देखिए कैसे 52 वर्ड होते हैं। देखिए स्वर और व्यंजन। स्वर में कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आ, ई,
उ, री, इनकी संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या कितनी है? 7। 7 4 कितने? 11। और 11 स्वर होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया 25 प्लस 2। 2 कौन से? अड़ा, अड़ा, ये अभी हमने आपको बताइए। ये कौन से व्यंजन है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है और इन्हीं को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि इनको द्विगुण व्यंजन क्यों बोलते हैं। तो ये कितने हो गए? 25 और 2 27। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी आपने पीछे पढ़ा, या, रा, ला, वा, कितनी संख्या कितनी है इनकी? 4। फिर ऊष्म व्यंजन, वो भी आपने पढ़ा पीछे, कितनी संख्या है? 4। कौन कौन से हैं? शा, शा, सा, हा। उसके बाद आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कितने हैं? 2। कौन से? जा और फा। आगत व्यंजन का मतलब ये पहले नहीं थे, ये वर्ड बाद में विकसित हुए हैं। तो कितनी संख्या है इनकी? 2। फिर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब टोटल देखिए 11 स्वर, 27 स्पर्श और 2 एक्स्ट्रा, फिर प्लस 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 2 आगत और 4 संयुक्त। टोटल कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए। और हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52। वर्णमाला में कितने हैं? 46। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 है। नोट, उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब क्यों द्विगुण व्यंजन कहते हैं? देखिए, ये ड़ा में जो नीचे ये बिंदु लगा है, अगर हम इस बिंदु को हटा देंगे तो ये किसका काम करेगा? डा। तब हम इसका उच्चारण क्या करेंगे? डा। लेकिन अब ये बिंदु लगा है तो हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? ड़ा। वैसे ही ये ड़ा में है, इसका नीचे ये बिंदु हटा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ढा। लेकिन हमने इसका बिंदु लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे इसको? ड़ा। इसलिए 2 गुण हैं इसमें, इसके इन वर्णों के 2 गुण हैं, इसीलिए इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट अयोगवा। अयोगवा कौन से हैं? अंग और आहा। अंग, आहा, इन वर्णों को क्या बोलते हैं? अयोगवा। अयोगवा शब्द आचार्य किशोरी दास ने दिया है। अयोगवा शब्द किसने दिया है? आचार्य किशोरी दास ने। अगर इन दोनों वर्णों को अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वर, और आह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में इन्हें अयोगवा शब्द कहा है। नेक्स्ट है कुछ अन्य वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए, कंठ से अभी हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में केवल उच्चारण स्थान पढ़ा था। अब जो एक्स्ट्रा हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ से का वर्ग। का वर्ग यानी कि का वर्ड, का वाली जो पूरी लाइन है ना, का, खा, गा, गा, अंगा, इस पूरे को क्या बोल रहे हैं? का वर्ग। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, उसके साथ साथ आ, आह और हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। नोट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हा शुद्ध कंठ ध्वनि है। हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। नेक्स्ट है तालु। तालु स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा था, चा वर्ग पूरा उच्चारण स्थान क्या है? तालु से। इसके अलावा ई, बड़ी ई, या और शा, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है। नोट, हमने आपको बताया था कि शा बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आगे आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो शा तालव्य ध्वनि है। उसके बाद मूर्धा। अब मूर्धा हमने स्पर्श व्यंजन में पढ़ा था कि टा वर्ग जो है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और इसके अलावा
री से ऋषि और शा का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। दंत, दंत, दंत में ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और सा का उच्चारण स्थान भी दंत है, जिसमें सा का उच्चारण स्थान दंत है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओष्ठ। संस्कृत में हम ओष्ठ बोलते हैं और हिंदी में ओठ बोलते हैं। तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान पा वर्ग तो है ही, उसके साथ साथ ऊ, बड़ा ऊ, ये इसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। नेक्स्ट है कंठ तालु। अब कंठ तालु से उच्चारण स्थान क्या है? ए और ए। अब देखिए दोनों मिला के पूछ रहा है कि कंठ और तालु। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कंठ से कंठ दोनों मिलाकर पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि ए जो है ये संयुक्त वर्ण है, ये दो वर्णों से मिलकर बना है। ए को जब हम बनाएंगे तो आ प्लस ई क्या बनेगा? आ प्लस ई। अब आ का उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा है? कंठ पढ़ा है, और ई का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा है? तालु। इसलिए दोनों मिला के पूछेंगे कंठ तालु, तो क्या हो जाएगा? ए और ए। नेक्स्ट दंतमूल। दंतमूल हमने आपको बताई है, अभी आपने पढ़ा है वत्स के बारे में पढ़ा है, रा और ला। फिर दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ कौन सा है? वाह। दंतोष्ठ कौन सा है? वाह। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। उसके बाद कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ, औ। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और भी जो हमारे भाई बहन हैं जो एक दिवसीय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टेट सुपर टेट किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारा ये वीडियो शेयर करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले और हमें भी आप लोगों के प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें और आगे ऐसे ही वीडियो मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।